इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर है, ये बात हम सब जानते हैं। गवर्नमेंट्स इन्हें पुश कर रही है और हर मेजर कंपनी इन्हें बना रही है, पर रियलिटी ये है कि आज भी लोग ईवी खरीदने से डरते हैं। रेंज एंजाइटी, लंबा चार्जिंग टाइम और सबसे बड़ा डर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स या एक्सीडेंट में बैटरी पे आग लग जाना। हमारी करंट ईवीज कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, उनकी पावर सोर्स अभी भी एक पुरानी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है और इन सब प्रॉब्लम्स का एक मेन कल्प्रेट है हमारी बैटरी के अंदर बनता हुआ लिक्विड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो 2026 में इस लिक्विड को हमेशा के लिए रिप्लेस कर रही है। वेलकम टू द एरा ऑफ सॉलिड स्टेट बैटरीज। आज की डेट में लगभग हर ईवी, स्मार्टफोन और लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरीज यूज होती है। इनका कंसेप्ट सिंपल है। इनके अंदर एक साइड पर ग्रेफाइट का एनोड होता है, दूसरी साइड पर मेटल ऑक्साइड का कैथोड और दोनों के बीच में एक होता है लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। जब आप बैटरी डिस्चार्ज करते हैं तो छोटे छोटे लिथियम आयंस इस लिक्विड के अंदर स्विम करते हुए एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। यह लिक्विड आयंस के ट्रेवल के लिए एक परफेक्ट स्मूथ रास्ता बनाता है। लेकिन यही लिक्विड इस बैटरी की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये ऑर्गेनिक लिक्विड हाईली फ्लेमेबल होता है। अगर आप बैटरी को ओवरचार्ज कर देते हैं या बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो ये लिक्विड डिकम्पोज होने लगता है। इस प्रोसेस में गैसेस बनती है, प्रेशर बनता है और अचानक से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जिसे हम थर्मल रनअवे कहते हैं। रिजल्ट एक मैसिव आग। और सेफ्टी के अलावा एक और प्रॉब्लम है, इस लिक्विड की वजह से हम बैटरी के अंदर प्योर लिथियम मेटल यूज नहीं कर सकते। हमें भारी ग्रेफाइट यूज करना पड़ता है आयंस को स्टोर करने के लिए, जिसके कारण हमें एक लिमिट से ज्यादा एनर्जी डेंसिटी अचीव नहीं कर पाते। करंट बैटरीज लगभग 250 से 300 वाट आवर पर किलोग्राम पर आकर अटक जाती हैं। एंटर द सॉलिड स्टेट बैटरी। ये बैटरी टेक्नोलॉजी की दुनिया का एब्सोल्यूट होली ग्रेल है। साइंटिस्ट ने इस डेंजरस फ्लेमेबल लिक्विड को पूरी तरह से निकाल कर उसकी जगह एक रिजिड, हार्ड, नॉन फ्लेमेबल सॉलिड मटेरियल लगा दिया है। इसे कहते हैं सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। और लिक्विड हटने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब हमें उस भारी ग्रेफाइट की जरूरत नहीं है। हम सीधा प्योर लिथियम मेटल का एनोड यूज कर सकते हैं। प्योर लिथियम मेटल यूज करने का मतलब है कि बैटरी की कैपेसिटी अचानक से डबल हो जाती है। सेम स्पेस में सेम साइज की बैटरी 500 से 600 वाट आवर पर किलोग्राम एनर्जी स्टोर कर सकती है। इसका मतलब ईवीज बिना किसी एक्स्ट्रा वेट के 1000 से 1500 किलोमीटर तक चल सकती है। सुनने में परफेक्ट लगता है, तो हम अभी तक इन बैटरीज को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक परफेक्ट सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट बनाना केमिस्ट्री का एक सबसे बड़ा नाइटमेयर है। साइंटिस्ट्स के पास मेनली 3 मटेरियल्स के ऑप्शन है। पहला है सल्फाइड्स। ये सॉलिड होते हुए भी सॉफ्ट होते हैं और आयंस को लिक्विड की तरह फास्ट मूव करने देते हैं, जिससे अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग मिलती है। पर इनकी प्रॉब्लम यह है कि हवा में मौजूद हल्की सी भी नमी यानी मॉइस्चर के टच में आते ही ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की टॉक्सिक गैस बनाते हैं। इन्हें बनाना बहुत महंगा भी है। दूसरा ऑप्शन है ऑक्साइड्स। ये सेरेमिक की तरह स्ट्रॉन्ग और एब्सोल्युटली फायर प्रूफ होते हैं, पर ये इतने रिजिड और ब्रिटल होते हैं कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स के साथ प्रॉपर कांटेक्ट नहीं बना पाते, जिससे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तीसरा है पॉलीमर्स। ये प्लास्टिक जैसे फ्लेक्सिबल और सस्ते होते हैं, पर रूम टेम्परेचर पर ये आयंस को ठीक से फ्लो नहीं होने देते। इन्हें काम करने के लिए 60 से 80 डिग्री तक हीट करना पड़ता है। लेकिन इन सब चैलेंजेस के अलावा एक और महाविलन है जो सॉलिड स्टेट बैटरीज को मार्केट में आने से रोक रहा है, लिथियम डेंड्राइट्स। जब आप प्योर लिथियम मेटल बैटरी को फास्ट चार्ज करते हैं तो लिथियम एक स्मूथ लेयर बनाने की बजाय माइक्रोस्कोपिक सुई जैसे शार्प निडल्स की फॉर्म में ग्रो होने लगता है। इन निडल्स को डेंड्राइट्स कहते हैं। शुरू में साइंटिस्ट्स को लगा कि एक हार्ड सॉलिड वॉल इन निडल्स को रोक लेगी, पर रियलिटी में ये डेंड्राइट्स इतने अग्रेसिव होते हैं कि वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स और ग्रेन बाउंड्रीज के बीच से रास्ता बना लेते हैं। एक बार ये डेंड्राइट्स दूसरी साइड टच हो गया तो बैटरी इंस्टेंटली शॉर्ट सर्किट हो जाती है और पूरी तरह से डेड हो जाती है। पर जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ साइंस एक सोल्यूशन निकाल ही लेती है। हाल ही में ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक माइंड ब्लोइंग टेक्निक डिस्कवर की इन डेंड्राइट्स को रोकने के लिए। उन्होंने सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट के एक साइड को पर्पसफुली हीट किया और दूसरी साइड को एक्टिवली कूल रखा। इस टेम्परेचर डिफरेंस यानी थर्मल ग्रेडियंट की वजह से मटेरियल का एक साइड एक्सपेंड होना चाहता था, पर कूलर साइड ने उसे रोक लिया। इस क्लैश की वजह से पूरे मटेरियल में एक इंटेंस मैकेनिकल एक्सप्रेशन क्रिएट हो गई और इस सॉलिड मैकेनिकल स्ट्रेस ने उन शार्प डेंड्राइट्स को आगे बढ़ने से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब हम इन बैटरीज को पहले से 3 गुना ज्यादा स्पीड में चार्ज कर सकते हैं बिना शॉर्ट सर्किट हुए। सालों तक सॉलिड स्टेट बैटरीज सिर्फ लैब रिपोर्ट्स और स्लाइड डेक्स तक सीमित थी, पर 2026 फाइनली वो साल बन गया है जब ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस हो रही है। ईवी एनर्जी ने चेंगडू में अपनी 9 गीगावाट आवर की फैसिलिटी में कंप्लीटली लो प्रेशर सॉलिड सेल्स बनाना शुरू कर दिया है। चेरी ऑटोमोबाइल्स ने अपनी रीनो सीरीज बैटरी अनाउंस की है जिसकी एनर्जी डेंसिटी 600 वाट आवर पर केजी है, जो उनकी अपकमिंग कार्स को इजीली 1500 किलोमीटर की रेंज देगी। उधर टोयोटा और क्वांटम स्केप जैसी मेगा कंपनीज अपनी एडवांस पायलट लाइन सेटअप कर चुकी हैं
हैं ताकि आने वाले कुछ ही सालों में ये मास मार्केट तक पहुंच सके। इन बैटरीज ने पहले लगने वाले मैसिव प्रेशर रिक्वायरमेंट्स को भी सोल्व कर दिया है। लेकिन इस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट सिर्फ कार पर ही नहीं होगा। सॉलिड स्टेट बैटरीज की अल्ट्रा लाइट वेट और फायर प्रूफ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक एविएशन को भी रियलिटी बना रही है। ई-हैंग जैसी कंपनीज की फ्लाइंग एयर टैक्सीज और हैवी इंडस्ट्री ड्रोन जो पहले भारी बैटरीज की वजह से सिर्फ 10-15 मिनट तक उड़ पाते थे, अब आराम से 40 से 60 मिनट तक हवा में रह सकते हैं बिना किसी आग लगने के डर से। ये लिटरली अर्बन मोबिलिटी का पूरा नक्शा बदल देगा। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रिवोल्यूशन का ट्रू फेज 2 अभी बस शुरू ही हुआ है। अगर इन बैटरीज को सक्सेसफुली और चीपली रिसाइकल करने का तरीका मिल गया तो गैस कार्स पूरी तरह से हिस्ट्री बन जाएंगी। अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टॉपिक को समझने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और टेक्नोलॉजी और फ्यूचर साइंस के ऐसी ही अमेजिंग डीप डाइव्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग कीप डिकोडिंग।